एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे फ्रेंड्स आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो अभी मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं। बेटी को स्कूल भेज दिया है और हस्बैंड की भी आज मॉर्निंग ड्यूटी थी तो वो भी चले गए हैं। और बेटी के मेरा लंच में आज मैंने ये बनाया था, सैंडविच बनाया था। तो थोड़ा बच गया था तो मैंने एक अपने लिए भी बना लिया है और छोटा सा नाश्ता ले लिया है मैंने अपने लिए। ये तिल पट्टी ले ली है, तिल चक्की ले ली है, 4 खजूर ली है और एक सैंडविच लिया है, उसका मैंने 2 हाफ कर दिया है। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद इधर रूम में आए तो रूम का हाल आप देख सकते हैं। बेटी स्कूल जाने के बाद इतना बुरा हाल हो जाता है ना रूम का, मतलब तो आप देख सकते हो। और ऐसा लग रहा है जैसे कोई सो रहा है। आपको भी लग रहा है ना जैसे कोई सो रहा है, लेकिन कोई सो नहीं रहा है। ये तकिया है, देखिए ये हार्ट शेप का तकिया है, तो इस तरीके से रखा है। तो मैं भी एकदम से आई थी ना रूम में, तो मैंने सोचा कि बेटी तो स्कूल गई है, बेटी के जैसे कौन सो रहा है लेकिन वो तकिया था। तो चलिए काम पे लग जाते हैं फ्रेंड्स। और मैं ना पहले रजाई गद्दों को उठा के रख देती हूँ एक तरफ, ताकि फिर बेडशीट वगैरह सही कर दूँ। और आज ठंडी इतनी ज़्यादा है ना फ्रेंड्स, सच में बहुत ज़्यादा ठंडी, मतलब ठंड को देख के मेरा कोई भी काम करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। और हालत भी आज मेरी बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ी पंचर सी लग रही है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी हालत ठीक नहीं हो, तबीयत ठीक नहीं हो, ऐसा कुछ लग रहा है। शायद ठंड की वजह से ही लग रहा है, क्योंकि सुबह सुबह पानी भरती हूँ तो पैर गीले हो ही जाते हैं मेरे थोड़े बहुत। तो ठंडी बहुत ज़्यादा है, ठंडी हवा चल रही है इसकी वजह से। और यहाँ क्या है ना, मतलब शुरू शुरू में ठंड नहीं पड़ती है, दिसंबर में बिल्कुल नहीं पड़ती है। 10 जनवरी तक भी थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ेगी, लेकिन फिर संक्रांत के आसपास जो ठंड पड़ती है ना, बहुत तेज ठंड पड़ती है, गलन वाली। मतलब यहाँ कुल मिला के 15 से 20 दिन ठंड पड़ती है। जो भयंकर वाली ठंड होती है ना, वही पड़ती है। गलन इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है, हल्की फुल्की पड़ती है फिर तो। लेकिन पड़ती है ना तो फिर मतलब पहले तो लगता नहीं कि ठंडी, लेकिन फिर ठंड आती ना तो एकदम से फिर तो अभी ठंडी बहुत बढ़ गई है ना, तो मेरा थोड़ा सा हालत ख़राब हुआ है ठंड की वजह से। क्योंकि सुबह सुबह इतने सारे काम होते हैं ना मॉर्निंग में, पानी के मतलब खाना वाना बनाने के, तो ठंड मतलब पानी में भी हाथ लगता है तो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। और सुबह सुबह यहाँ पे इतनी ज़्यादा हवा चलती है ना, मतलब जो शीत लहर होती है ना वही चलती है यहाँ पे, तो सीधी वो कानों में घुसती है। तो मैं तो सारा गेट बंद करके रखती हूँ पहले तो, चौखड़ी का, बालकनी का। तो अभी ना मैं बेडशीट सही कर लेती हूँ। और बेडशीट सही का आज मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है, कि 4-5 दिन हुए थे तो बेडशीट भी थोड़ी गंदी गंदी लग रही थी। तो मैं नई बेडशीट बिछा देती हूँ, मतलब चेंज कर देती हूँ बेडशीट। और मैंने ना आज कॉटन वाली बेडशीट बिछाई है। कॉटन वाली बेडशीट क्या होती है ना, मतलब थोड़ी भारी भी होती है, धोते ना तो थोड़ी भारी भी लगती है और ठंड सी लगती है अभी, मतलब क्योंकि कॉटन ठंडा होता है तो लेटते ना सोते ना तो उसमें ठंड सी लगती है। वैसे मैं ना मतलब ऊनी जो होता है ना बेडशीट वो भी है, जो कंबल टाइप आता है ना छोटा वो भी है, लेकिन बेटी की वजह से नहीं बिछाती हूँ, क्योंकि फिर ये बाथरूम कर देती ना तो फिर बार बार उसको धोना, तो फिर उन्हीं कपड़ों को ज़्यादा धो तो फिर उनका है ना, मतलब जो गर्माहट होती है ना वो कम हो जाती है। तो उसको ना मैं नहीं बिछाती हूँ, नहीं तो उसको बिछाते ना तब तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, गरम गरम रहता है ना वो, तो वो सही रहता है। लेकिन बेटी की वजह से मैं नहीं बिछाती हूँ। तो अभी मैंने बेडशीट चेंज कर लिया है और तकिया कवर भी साथ के साथ में चेंज कर दिया है। और आज ना मुझे थोड़े कपड़े भी धोने हैं, हिम्मत नहीं हो रही है धोने की वैसे ठंड को देख के। लेकिन फिर क्या है ना, मतलब 2-3 दिन का भी गैप दे दो ना तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर धोने में बहुत ज़्यादा फिर परेशानी होती है। अभी ठंड की जैसे आप जानते हो, ज़्यादा कपड़े धो तो फिर ज़्यादा देर पानी में रहना पड़ता है, फिर ठंड लगने का, बीमार रहने का भी डर लगता है, क्योंकि फिर करेगा कौन काम घर का सारा। तो इधर मैंने बेडशीट चेंज कर दी है और इधर आ गई हूँ फिर मैं कपड़ों को भिगोने के लिए। तो पहले इनको भिगो देती हूँ। पहले तो मैं पानी चेक कर रही हूँ कि कौन सी बाल्टी में पानी ज़्यादा ठंडा है नहीं है। तो इसका मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है पानी, क्योंकि अभी नल गया ही था। तो कपड़ों को ना अभी मैं भिगो देती हूँ सरफ के पानी में, ताकि अच्छे से गल जाएंगे ये। फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी ना तब तक फिर ये गल जाएंगे ना अच्छे से, तो इनको धो दूँगी। कपड़े ज़्यादा नहीं है वैसे, अभी बेडशीट वगैरह जो चेंज की थी ना वो है, तकिया कवर है और शायद मेरा एक आध जोड़ी कपड़ा होगा और बेटी के कपड़े हैं, इतना ही कपड़े, ज़्यादा कपड़े तो नहीं है।
लेकिन फिर आज काम ज़्यादा नहीं था, मतलब सुबह हस्बैंड चले गए हैं मॉर्निंग में, तो खाने का भी केवल बेटी का मेरा ही मतलब खाना बनाने का व्रत था वैसे आज उनका। तो मतलब खाना बनाने का काम इतना ज़्यादा है नहीं, तो मैंने सोचा कि ये कपड़ों का काम है तो लगे हाथ इनको तो कर ही देते हैं, ताकि कल को काम थोड़ा कम रहे, कपड़ों का काम कम ही रहे, कपड़े हो भी जाए तो कम ही धोने पड़े। तो मतलब टाइम है तो इसी को मतलब इस काम को तो कर ही देते हैं, कि इसको फिर कल के भरोसे छोड़े। और ठंडे तो फिर ठंड तो रोज़ ही रहेगी, ऐसे ठंड के भरोसे काम नहीं करेगी तो फिर कैसे काम चलेगा, ये तो रोज़ की ही काम है। तो कपड़ों को मैंने इधर भिगो दिया है और इधर फिर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि रूम एक साथ तो कर ही लिया है मैंने। तो अभी झाड़ू लगाऊँ तो झाड़ू में भी ऐसा है कि जब से ये पतंग का सीज़न आया है ना, तो बेटी ने ना इतने सारे पतंग इकट्ठे कर लिए, क्योंकि हमारे छत पे आपको बताया था मैंने इतनी ज़्यादा पतंग आती है। तो अभी संक्रांति पे इतना ज़्यादा पतंग इकट्ठा कर करके यहाँ ये बेड के नीचे रख दिया है। और जब भी मैं झाड़ू पोछा करती हूँ तो मेरे को इतना ज़्यादा आलस आता है ना, पहले इनको निकालो, फिर झाड़ू लगाओ, फिर वापस से इनको रखो, और इनमें मांझा मांझा लिपटा होता है ना, तो और भी ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है फिर। और इनको ना फेंक भी नहीं सकते, अगर फेंक दूँगी ना तो फिर रोएगी, चिल्लाएगी। और जब तक मतलब ये पतंग की सीज़न जाएगा ना, जब तक मतलब अभी कुछ कुछ बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो फिर देखती तो फिर रोती है कि तूने मेरी पतंग क्यों फेंक दिया आपने मेरे। इसकी वजह से ना फिर मैं इसको नहीं फेंक रही हूँ पतंग को, नहीं तो मेरे को इतना गुस्सा आता है ना। मतलब 4-5 दिन से ना यही चल रहा है मेरा, कि इनको निकालो, फिर झाड़ू लगाओ, फिर इनको रखो वापस। और आज हस्बैंड का मॉर्निंग था, तो हस्बैंड तो सुबह मॉर्निंग में ड्यूटी चले गए थे, लेकिन आज मुझे बेटी को भी स्कूल लेने जाना है, क्योंकि वैसे तो हस्बैंड लेके आ जाते हैं उसे स्कूल से, लेकिन आज वो नहीं है तो फिर मेरे को ही जाना पड़ेगा। तो सोच रही हूँ कि झाड़ू पोछा और मतलब बर्तन तो नहीं धोए मैंने, अभी झाड़ू पोछा और कपड़े धो देती हूँ, तो ये काम हो जाएगा ना, तब तक उसको मैं फिर स्कूल से ले आऊँगी। क्योंकि अभी मॉर्निंग में इतना जल्दी जल्दी टाइम हो जाता है ना, मतलब 8 तो ऐसे ही बज जाता है, और मैं ना 6 के आसपास उठ ही जाती हूँ, मतलब 6 बजे के आसपास, तब भी इतना ज़्यादा मतलब। और रेंट का घर है ना ये, तो फिर इधर पानी के लिए बहुत दौड़ना पड़ता है। ऊपर भी मतलब आज हस्बैंड चले गए तो ऊपर में टंकी भरने गई, फिर चौखड़ी में पानी भरा, नीचे पानी भरने गई, तो पानी की ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। अपने मकान की बात अलग होती है, तो वहाँ एक सिस्टमेटिक काम होता है, लेकिन रेंट के घरों में ऐसे ही है, जहाँ मतलब जैसा ये होता है वैसे ही करना पड़ता है फिर। तो आज मुझे बेटी को भी स्कूल से लेके आना है, और पूजा भी मुझे ही करनी है। खाने पीने का काम इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जो बाकी एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और हस्बैंड घर पे रहते हैं तो मतलब हस्बैंड लेट ड्यूटी जाते हैं ना, तब तो फिर भी उसको ले आते हैं स्कूल से। और स्कूल क्या है, पैदल मतलब जाना पड़ता है, तो फिर भी 15 से 20 मिनट तो लगता ही है उसको लाने में। और फिर एक्स्ट्रा काम और बढ़ जाते हैं, मतलब वो रहते हैं घर पे तो पूजा कर देते हैं, बेटी को ले आते हैं, तो उसी में मेरा ना आधा पौन घंटा मतलब काम हो ही जाता है। लेकिन वो जिस दिन फिर मॉर्निंग ड्यूटी जाते हैं ना, तो ये आधा पौन घंटे का काम और ज़्यादा बढ़ जाता है मेरा। तो आज खाना कम बनाना है तो क्या हुआ, लेकिन ये एक्स्ट्रा काम और बढ़ जाते तो फिर वो मुझे ही करने पड़ेंगे, और काम तो है तो फिर वो तो करना ही पड़ेगा। और फिर झाड़ू लगाने के बाद मैंने इधर कपड़े भी धोए, और कपड़ों को हाथों हाथ में खकोल देती हूँ। और पानी सच में इतना ज़्यादा ठंडा है ना, अभी सर्दियों में मतलब सबसे जो डिफ़िकल्ट काम है ना, सबसे कठिन काम वो कपड़े धोना और बर्तन धोना ही है सच्ची में। और ये सिर्फ हम हाउस वाइफ ही जानते हैं कि कैसे ये काम करते हैं हम इतनी भयंकर सर्दी में ये, क्योंकि पानी इतना ठंडा होता है ना कि इसको हाथ लगाने को भी मन नहीं करता है। जेंट्स को बोलो ना कि ये काम करो तो वो नहीं करेंगे, लेकिन हम लेडीज़ को करना ही पड़ता है। मतलब क्या करें, नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। हम तो जीते अपने परिवार के लिए हैं, कि ये दिन भर लगे ही रहते हैं, और सबको छुट्टी मिल जाती है, लेकिन हम हाउस वाइफ को कभी छुट्टी नहीं मिलती है। चाहे हम बीमार हो, चाहे हम मतलब सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, त्योहार हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारी ड्यूटी मतलब 24 आवर्स चालू ही रहती हैं। घर वालों को संभाल के, घर वालों को सुला के ही हम सोते हैं, घर वालों को खाना खिला के हम खाते हैं। तो हर हाउस वाइफ की यही कहानी होती है, हर हाउस वाइफ की यही ड्यूटी होती है। और जो लोग हैं ना, मतलब मशीन वगैरह से कपड़े धुल जाते हैं तो उनको तो फिर भी इतना नहीं लगता है, लेकिन जो इस तरीके से मेरे हाथ जैसे कपड़े धोते हैं ना हाथों से, उनको ही पता है कि
इतनी कड़ाके की ठंड में कैसे कपड़े धोए जाते हैं। ऊपर से धूप अलग नहीं निकलती है, धूप भी अभी ऐसे ही मरी मरी से निकलती है, किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा। और जिस दिन अच्छी धूप निकल जाती है उस दिन तो फिर बल्ले बल्ले मतलब मज़ा आ जाता है कि आज बहुत अच्छी धूप निकली है। तो सर्दियों के दिनों में ऐसा ही होता है। और सर्दियाँ केवल 2 ही महीने की होती है, पूरे साल तो गर्मी ही होती है। अगर 4-5 महीने भी सर्दी पड़ जाए ना तो हालत ख़राब हो जाए। लेकिन ठंडी है ना, ठंडी भी ज़्यादा पड़ती है ना तब लगता है, हल्की फुल्की ठंड में तो फिर भी हम मतलब ये हो जाता है। लेकिन ज़्यादा ठंड पड़ती है ना तभी लोग परेशान होते हैं, क्योंकि इतनी ठंड में नहीं किए जाते हैं सारे काम, होता है थोड़ा सा। तो आज ना बेटी के सैंडल भी धो दिए मैंने, क्योंकि अभी सर्दियों में पहनती नहीं है, ऐसे पड़े पड़े गंदे हो गए थे। तो इनको भी फिर मैंने लगे हाथ धो दिया है। और अब कपड़े तो धुल ही गए हैं, अब मैं पोछा लगाऊंगी। और अभी बेटी के स्कूल जाने का भी टाइम होने वाला है, मतलब 15-20 मिनट बाकी है अभी। तो सोच रही हूँ कि नहाना तो नहीं हो पाएगा इतनी सी देर में, तो पोछा ही लगा देती हूँ। तो पोछा लगा के और उसको लेने जाऊँगी, मतलब भाई 15 मिनट बाकी हैं, तो 10 मिनट तो लग ही जाएगा मेरे को पोछा लगाने में, 5-7 मिनट उसके स्कूल जाने में भी लगता है। तो इधर फटाफट से पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि है ना फिर वो आने के बाद पोछा लगाती हूँ ना तो फिर वो है ना इधर उधर घूमती है ठंडी में, और ठंडी में फिर ठंड लगने का डर होता है। पंखा भी नहीं चला सकते अभी, इसीलिए ना उसके आने से पहले मैं पोछा लगा देती हूँ या काम कर लेती हूँ, ताकि फिर ये काम मेरा निपट जाए। फिर आके मैं नहाऊँगी और पूजा करूँगी और फिर खाना वाना बनाऊँगी दोनों लोगों के लिए, हम दोनों माँ बेटी हैं। तो फिर है ना ऐसे ही काम करना पड़ता है, जैसे मतलब समझ में आता है वैसे ही करना पड़ता है। और वो आने के बाद तो अगर मैं पोछा लगाऊंगी ना तो फिर वो ना और कचरा फैला देती है, मतलब मेरे को झाड़ू लगा के फिर पोछा करना पड़ता है, तो वो ऐसा करती है। और फिर मैं बेटी को ले आई थी स्कूल से, तो स्कूल लेने गई थी तो वहाँ एक ग्रोसरी की शॉप है, मतलब तो वहाँ ऐसे आइटम मिल जाते हैं सारे तरीके के। तो मेरा ना डस्टबिन सारा टूट गया था, बेकार हो गया था, मतलब टूट ही गया था। मैंने आज डस्टबिन को डस्टबिन में ही डाल दिया, जो लेने आते ना कचरा उसी में डाल दिया मैंने। और ये नया लेके आई हूँ मैं आज, इसमें ढक्कन नहीं आया है, पहले वाले का ढक्कन सही है तो उसी से काम चल जाएगा। और ये छोटी सी मैं टप लेके आए हूँ, बड़ा लेना था लेकिन है ना वो 100-150 का, मतलब 150 के आसपास दे रहा था तो नहीं लेके है। क्योंकि हस्बैंड बोल रहे कि तुम क्यों इकट्ठा कर रहे हो, जब यहाँ से जाना ही हमें, तो फालतू के आइटम क्यों इकट्ठा कर रहे हो। क्योंकि मेरा पुराना टप ना टूट गया है, तो कपड़े धोने के लिए ना फिर प्रॉब्लम होती है। वो भी सही है कि मतलब जब यहाँ जाने की सोच रही तो फालतू आइटम इकट्ठा करने से क्या ही फ़ायदा। तो ये छोटा सा दिख गया था मेरे को, दोनों आइटम 30-30 रुपये में दिए हैं, तो छोटा सा अच्छा है बर्तन धोने के लिए, सब्जियां वगैरह रख दो तो सही है। और फिर मैंने पूजा करके मतलब नहा के पूजा किया था, फिर उसके बाद मैंने बनाया खाना। तो खाने में आज मैंने आलू के पराठे बनाए हैं और ये धनिया टमाटर की चटनी बनाई है, थोड़ा सा अचार लिया है और गुड़ लिया है। तो आज मैंने ना पराठे मतलब आटे में गूँथ के बनाए हैं, ऐसे जो कचौरी भरते हैं ना वैसे बना के नहीं बनाया है, इसमें बना, क्योंकि आलू मेरा थोड़ा ना गीला गीला हो गया था, मैंने चटनी जैसा ही पीस दिया था पूरा धनिया के साथ। तो फिर मैंने ना ऐसे बनाया, अच्छा लगा था वैसे। और फिर गई थी मैं शाम को अभी सब्जी लेने, ये शाम का वीडियो फ्रेंड्स। तो आज हस्बैंड की मॉर्निंग थी, मैंने आपसे बोला था, तो फिर वो शाम को आ गए थे जल्दी 6 बजे। तो मैंने सोचा सब्जियाँ ले आते जो पूरा वीक की छूट पड़ेगी। तो ये प्याज लेके आई थी, ये प्याज ना 10 रुपये के हैं, वैसे तो यहाँ 20 रुपये के देते, 20 से 25 रुपये के, लेकिन ये 10 रुपये में मिल गई थी हरी प्याज, और एकदम ताज़ा ताज़ा प्याज थी। और ये 2 पत्ता गोभी के फूल लेके आए हूँ, ये 30 रुपये के 2 लेके आए हूँ, यहाँ तो 20 रुपये का एक ही देते हैं। और बड़े बड़े हैं, आलू ना डालो ना तब भी मतलब एक बार की सब्जी हो जाएगी मेरे। और पत्ता गोभी की सब्ज़ी अच्छी लगती है वैसे मेरे को, ख़राब भी नहीं होती ज़्यादा दिन तक। और एक ये फूल गोभी का लेके आए हूँ, ये 10 रुपये का लेके आए हूँ, यहाँ तो 20 रुपये का देते हैं। और ये लेके आए हूँ गाजर, ये 20 की आधा किलो लेके आए हूँ सलाद के लिए, मतलब सलाद के लिए, सॉरी सैलेड के लिए। और ये आलू प्याज लेके आई हूँ, तो आलू प्याज तो मैं ज़्यादा ही ले आई हूँ, मतलब 2 किलो प्याज लेके आया हूँ, 2 किलो आलू लेके आई हूँ और 1 किलो प्याज लेके आई हूँ। और ये पुराना आलू आप देख सकते हैं, पुराने आलू में नए आलू में कितना ज़्यादा फ़र्क है। ये भी 30 रुपये किलो है, ये भी 30 रुपये किलो है। तो मैं ना 2 किलो ले आई हूँ कि मतलब 1-2 हफ्ते तक छूट पड़ेगी, नहीं भी लाऊंगी तो। और प्याज लेके आई थी मैं 40 रुपये किलो, और ये लेके आई थी मैं
अदरक, तो ये अदरक ना 20 रुपये का लेके आए हूँ। और ये चुकंदर लेके आए हूँ और झापल लेके आए हूँ, ये भी 20-20 रुपये के हैं, मतलब 500-500 ग्राम। अभी ना चुकंदर सही रहता है, मतलब अच्छा सस्ता मिल जाता है, और चुकंदर तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बॉडी के लिए। और ये मूली लेके आई थी, ये 20 रुपये की लेके आई थी मूली, 20 रुपये की 500 देते हैं, 500 ग्राम। तो भाजी ज़्यादा लेके आई थी इसमें, ये 3 ही मूली चढ़ी थी, थोड़ा सा मैंने सैलेड काट लिया था इसका। और मुझे भाजी वाली चाहिए तो मैं भाजी ज़्यादा लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे भाजी वाली मूली पसंद है। टमाटर लेके आई थी, ये 30 के किलो लेके आई थी। ऐसे तो 20 के आधा किलो देते हैं और 30 के किलो देते हैं, तो मैं 1 kg लेके आ गई थी, मतलब कि अच्छे रहेंगे। और ये खट्टे टमाटर है, वो जो देसी टमाटर आते हैं ना, वो खट्टे टमाटर हैं। ये मिर्ची लेके आई थी, तो 10 रुपये की मिर्ची तो मैं कल लेके आई थी, जो मैंने आपको बताई थी। और ये 10 रुपये की मिर्ची मैं आज लेके आई हूँ, तो उससे डबल ही दी है 10 रुपये की। और ये ना तीखी वाली मिर्ची, जो लोगी मिर्ची आती है ना, वो है। तो 1 हफ्ते तक तो हो जाएगी मेरे ख्याल से ये मिर्ची, क्योंकि मिर्ची तो हम बघार में लगाते हैं, मतलब मिर्ची की सब्ज़ी तो बनाते नहीं हैं, तो हो जाएगी ये 1 हफ्ते तक तो मेरे मिर्ची। और ये लेके आई थी मैं गंवार, मतलब मेरे को दिख गई थी तो मैंने ले ली थी। ये भी 20 की 250 दी थी, क्योंकि अभी ना एक ही टाइप की सब्ज़ी आ रही है ना, तो इन सब्जियों को तो हम खाते ही नहीं है। तो अभी तो मेरा ना मन किया, तो मैंने सोचा गंवार ले लेते हैं, आलू के साथ बना लें किसी दिन, अच्छी लगेगी। और 2-3 दिन तक रह भी जाती है वैसे ये, तो थोड़ी सी मैंने ले ली थी। और भी आइटम मिलते हैं वहाँ पे, तो मैं ना ये लाल मिर्च और काली मिर्च लेके आई थी, ख़त्म हो रहा था ये, तो 10-10 रुपये की पुड़िया आती हैं ये, तो ये लेके आ गई थी मैं, क्योंकि इस तरीके के आइटम भी मतलब ठेले लगते हैं ना, तो उन पे मिल जाती हैं इस तरीके की चीज़ें, तो मैं ले आई। और ना मतलब मंडी में ना बहुत जाने का बहुत फ़ायदा है, मतलब बहुत सस्ती भी मिल जाती है और अच्छी भी मिल जाती है सब्जियां। और हफ्ते भर की जा पड़ती है, मतलब हफ्ते भर तक मतलब छूट पड़ती है सब्जियां लाने की। इधर ठेलों में तो कितनी ज़्यादा महंगी मिलती है, मतलब अपन ठेलों से सब्ज़ी लेते हैं तो मंडी में अच्छी और सस्ती सब्ज़ी मिल जाती है, तो यही फ़ायदा होता है मेरे मंडी जाने का, हफ्ते भर की सब्ज़ी आ जाती हैं। तो आज की वीडियो को यहीं रहने देते हैं फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्यारा सा कमेंट भी करना, क्योंकि अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो, तो कमेंट बिल्कुल नहीं करते हो, तो प्लीज़ फ्रेंड कमेंट भी किया करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्यारे से व्लॉग के साथ, न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।